चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रूव होता है। पाइथागोरस प्रमेय है ना, कर्ण स्क्वायर वर्ग लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, तो एक प्रूव करना है कि कैसे होता है। चलिए प्रमेय नंबर 6.8 है, इसी का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसमें है कि एक समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज हो, कौन हो? हाँ, तो गप न करना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण उसको कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, जब कर्ण छोड़ेंगे तो बाकी दो भुजा बच जाएगा, के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा प्रूव करना है। यानी एक समकोण त्रिभुज हुआ, कुछ है समकोण त्रिभुज है इस तरह से, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। एक कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो कहता है कि कर्ण आपका AC होगा, तो कर्ण का वर्ग आन दो भुजा AB और BC के वर्ग के योग के कुछ होता है, बराबर होता है। यानी क्वेश्चन अगर दिया गया लिखना हो, दिया गया है तो दिया गया में लिख सकते हैं आप त्रिभुज ABC में बात क्या कर रहे हो? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। इधर है तुम लोग को कि कोण B तो चाहिए 90 डिग्री है। सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का, कर्ण कौन होगा? जहाँ 90 बनेगा उसका अपोजिट वाला कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लिखा ना, तो कर्ण AC का वर्ग आम दो भुजा, तो आम दो भुजा AB और BC बच गया, तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये अभी तक पढ़े थे, आज साबित करेंगे कि कैसे बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बनावट। बनावट में क्या करिए कि B से लंब खींच दीजिए समूह भुजा पर। तो B से लंब खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, B से लंब खींच रहे हैं, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए D। लंब खींचा गया हुआ किससे? B से। अब आगे चलते हैं प्रमाण। बनावट हो गया BD लंब AC खींचा, सही है। चलिए प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण, प्रमाण का मतलब यहाँ से हम प्रूव करें, थोड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज लेके चलते हैं BDA, एक त्रिभुज कौन लेके चलते हैं? देख रहे त्रिभुज, त्रिभुज पर ध्यान देना, BDA और एक त्रिभुज ABC लेके चल रहा है। त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज BD कौन आया हुआ? ए ना, तो एक CBA कर दो। CBA में देखो इसमें क्या बराबर होगा? कोण D 90 डिग्री है हुआ, इसमें कोण B 90 डिग्री है। कैसे? देखो CBA में 90 डिग्री है ना, और BDA में 90 डिग्री होगा, लंब 90 डिग्री होगा ना, तो दो कोण बराबर हो जाएगा, ये 90। और देखो दोनों में कॉमन A है, ये दोनों में कॉमन है कि ना है? दोनों में कॉमन है, तो लिखे कोण A बराबर कोण A, एक हुआ कॉमन है। अब किसी त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो अभी बताया है कि ऊपर में कि दोनों त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज CBA किससे हुआ? A से। किससे समरूप हो गया? A से। तो यहाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो पता है कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? तो इसका देखो पहला AB है, पहला कुछ है AB, तीसरा पहला देख रहे हो क्या लिखेंगे? AB। तो इसका पहला तीसरा कुछ हुआ AC या CA, कोई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। दूसरा AB लिखो, AB कौन लिख रहे हैं बताओ? पहला और तीसरा, नहीं AB तो लिख दिया था, दूसरा चीज लिखिए, AB तो लिखा गया था। अब AD लिखिए, कौन सी लिखिए? AD, सॉरी DA, AD दूसरा और तीसरा, दूसरा और
तीसरा AD, अब बटा तो दूसरा तीसरा इसमें कौन सी है, AB है, तो AB। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो AB गुना AB क्या होगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, AC गुना AD, इक्वेशन बन गया। क्या हो, सही है, देखा ना। देखो इसको समझाई देते हैं फिर से। यहाँ पर आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, समरूप होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा का अनुपात हम बराबर कर दिए हुआ BD नहीं लिया, BD की जरूरत हमको नहीं था, इसलिए BD छोड़ दिए। तब DA और AB लेके चलना है, एक तरह AB लेके चले, एक तरह AD लेके चले। और AB पहला तीसरा था, तो इसका पहला तीसरा AC हो गया, इसका दूसरा तीसरा AD था, इसका AB था, तो AB लिख दिए। अब जखनी देखो, जखनी ये छोटा वाला त्रिभुज लेके चले थे और बड़ा वाला त्रिभुज लेके चले थे, ठीक है। अभी E छोटा लेके चलेंगे, अब बड़ा लेके चलेंगे। तो देखो इसमें भी देखो D या B 90 डिग्री से होगा बराबर, अब कौन सी कौन सा हो जाएगा, कॉमन। देखो कौन त्रिभुज है, इसी पर का त्रिभुज BDC, देख रहे हो, BDC छोटा वाला हो गया और समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC कौन होगा हुआ, देख लो, ABC, अब BDC, C दोनों में आ रहा है कॉमन, और D अभी 90 डिग्री से बराबर, दो कोण बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया। अब आगे देखो, इन दोनों को करो, BD हमें चाहिए ना, तो पहला तीसरा कौन सी हुआ, BC, पहला तीसरा कौन सी है, इसका पहला तीसरा कौन सी है, AC, बराबर दूसरा तीसरा कौन सी है, DC, इसका दूसरा तीसरा कौन सी है, BC। क्रॉस गुना करेंगे तो BC गुना BC स्क्वायर होगा। देखो यहाँ बना देते हैं हम तुम लोग को, BC गुना BC क्या होगा, BC स्क्वायर आ जाएगा, AC गुना DC हो जाएगा, बराबर AC गुना DC। इसको इक्वेशन 2 करो, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 ये वाला है और समीकरण 2 वो वाला है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जो करिए जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हुआ, तो यहाँ पर LHS में AB स्क्वायर है, यहाँ पर BC स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर। और LHS में यहाँ AC इंटू AD है, AC इंटू AD है, यहाँ RHS में क्या हुआ, AC इंटू BC है। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, AC कॉमन दिख रहा है, तो AC हम कॉमन कर लेंगे हुआ, तो बचेगा AD प्लस BC। अब AD प्लस DC, ठीक है ध्यान दो, AD प्लस BC को क्या लिख सकते हो तुम लोग, बोलो, AC AD प्लस DC को क्या लिख सकते हैं, इतना और इतना तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AD और DC को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बोले जल्दी। अरे AD इतना है, DC इतना है, तो पूरा को क्या बोलेंगे, ADC, AC नहीं बोल सकते हैं, तो AC गुना AC स्क्वायर हो जाएगा हुआ, तो NAC स्क्वायर आ गया, AB स्क्वायर BC स्क्वायर आ गया, इसीलिए लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ, ठीक है।